बपतिस्मा का मतलब धर्मांतरण भी नहीं है, धर्म परिवर्तन भी नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को बपतिस्मा किसने दिया? कुछ लोग कहता है, देखिए प्रभु यीशु मसीहा उस ढाकू को बिना बपतिस्मा स्वर्गलोक लेकर गया है, तो बपतिस्मा लेने से कुछ भी नहीं है। एक दिन शाम को परमेश्वर की आत्मा, रात के समय परमेश्वर की आत्मा एक आग के शोले के समान मुझ पर उतरते हुए मैंने महसूस किया था। बपतिस्मा किस कारण देना होगा? जो आत्मा की आग से बपतिस्मा लेते हैं वे नरक की आग की बपतिस्मा से बच जाता है। बपतिस्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक योग्यता है, वो है मार्कुस रचित सुसमाचार 16 का 14 से। 11 चेले जो थे और वे भोजन करने के लिए बैठे हुए थे, उन्हें अपना दर्शन देकर तुम सारी जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे वह बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। आमेन, हालेलुया। वैसे ही मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय आयत नंबर 18 से या 16 से पढ़िए। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मैं जगत की अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। आमेन, हालेलुया। बपतिस्मा का अर्थ बपतिस्मा का मतलब यह है, यूनानी भाषा का ध्यान से सुनेंगे सभी। यूनानी भाषा का बैप्टाइजो शब्द से आया हुआ शब्द है बैप्टिज्म। बैप्टाइजो का मतलब है इमर्शन, मतलब भरपूरी से उसमें जाना है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले यूहन्ना को परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, एक प्रकाशन दिया कि तुम्हें बपतिस्मा देना है। बपतिस्मा किस कारण देना होगा? पढ़ते हैं मार्कुस रचित सुसमाचार, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 1 आयत नंबर 2 से पढ़ेंगे। मार्कुस आयत नंबर 1 का 2 से। जैसा यशायाह की पुस्तक में लिखा है वैसे ही इस तरह है कि देखो मैं अपनी दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाला शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, सीधी करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता था। पापों की क्षमा के लिए मन फिराव की बपतिस्मा का प्रचार करता था। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले यूहन्ना ने बपतिस्मा का कार्यक्रम को आगे लेकर आया था।
इससे पहले किसी की बपतिस्मा नहीं हुई और कोई भी बपतिस्मा नहीं देते थे, परंतु यूहन्ना ने बपतिस्मा देना शुरू किया। एक बहन ने पूछे हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को बपतिस्मा किसने दिया? इससे हमें जानना होगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों की बपतिस्मा नहीं हुई है, परंतु जिस तरह परमेश्वर की ओर से उन्हें प्रकाशन मिली, आज्ञा मिली, उसी प्रकार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा देना शुरू किया है। बपतिस्मा देने से पहले वे पुकारता था, वे प्रचार करता था कि मन फिराओ, पापी अपने पापों के कारण अपने अपने पापों को लेकर के मन फिराना होगा, तब जाकर के वे बपतिस्मा पा सकते हैं। बपतिस्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले एक योग्यता है, वो है अपने पापों की पश्चाताप करना और अपने मन को फिराना। आमीन। जो कोई अपने पापों की पश्चाताप करते हैं वे बपतिस्मा लेने के लिए योग्य हो सकता है। और साथ साथ में प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेंगे उन्हें आज्ञाओं को मानना सिखाना और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा देना। हालेलुया। यीशु मसीहा की ओर से इस धरती के लोगों को मिला हुआ एक और आज्ञा है बपतिस्मा। बपतिस्मा को लेने का मतलब है यीशु मसीहा की आज्ञा को पालन करना। अगर हम यीशु से प्रेम करते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीहा कहते हैं जो कोई मुझसे प्रेम करेंगे वे मेरी आज्ञाओं की पालन करेंगे। अगर आप यीशु मसीहा से प्रेम करते हैं और कहते हैं कि मैंने मन फिराया और कहते हैं कि मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, तो फिर आपको इस आज्ञा की पालन करना जरूरी है। हालेलुया। जो कोई उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं वे बपतिस्मा ले सकते हैं। सबसे पहले वे मन फिराना होगा, और दूसरा बपतिस्मा का मतलब है प्रभु यीशु मसीहा की आज्ञा को पालन करना है। आमीन। हालेलुया। जैसे मैं पहले ही बताया था, बपतिस्मा का मतलब पूरा उसके अंदर जाना है। बपतिस्मा का मतलब यीशु को लेना या यीशु की माला पहनना, यीशु के नाम लेना नहीं। यीशु का नाम बपतिस्मा लेने से पहले भी आप ले सकते हैं। यीशु का नाम लेने के लिए बपतिस्मा ही लेना नहीं है, और बपतिस्मा का मतलब धर्मांतरण भी नहीं है, धर्म परिवर्तन भी नहीं है, परंतु बपतिस्मा वो लेंगे जो ऑलरेडी अपने जीवन की परिवर्तन कर चुका है। हालेलुया। 2:17 पढ़िए। जो बुरे और भलाई की भेद बताने वाली जो फल है उसे कभी नहीं खाना। जिस फल की मना किया था आदम को, परमेश्वर ने जिस फल को खाने से मना किया गया था उसी फल आदम ने खाया, और वो फल ये था बुराई और भलाई का भेद बताने वाला फल है। इसका मतलब आदम से ही हमारे अंदर इस प्रकार की बीज ढली गई है कि बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, हम जान सकते हैं। तो उन बुरी चीजों को छोड़कर भले चीजों में आगे बढ़ना ही मनफिराव होती है। आदम की बीज में से, आदम की गलती में से जो कोई उनके गर्भ में से आए हुए हैं, वे इंसान की गर्भ में से आया हुआ इंसान प्रभु यीशु मसीहा की गर्भ से पैदा होना ही बपतिस्मा है। और बपतिस्मा के बारे में एक और बात ये भी हम कह सकते हैं, एक तो बुराई और भलाई की अर्थ बताने वाली फल खाने से हमारे अंदर उसकी ज्ञान आई है, और उस ज्ञान हमारे अंदर पहले से ही होने से हमें पता है भलाई क्या है, बुराई क्या है। मन फिराना है कि मतलब ये इस बुराई को छोड़कर भलाई के अनुसार चलना ही मन फिराव है, और वो भलाई भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना हमारे लिए आवश्यकता है। और एक दिन
प्रभु यीशु मसीहा की शिक्षा को सुनने वालों में से एक याजक ने, एक फरीसी ने, जिनका नाम निकोदेमुस है, उन्होंने यीशु मसीहा के पास आए थे और आकर के कहने लगे कि मुझे भी बताओ कि स्वर्ग लोक या स्वर्ग राज्य में कैसे प्रवेश करना है, हमें भी सिखाना। देखिए क्या कह रहा था वहां पर, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 3 आयत नंबर 1 से। फरीसियों में निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है, गुरु होकर हमारे बीच में तुम आए हो, क्योंकि कोई भी इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर के साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। हालेलुया। यहां पर निकोदेमुस से प्रभु यीशु मसीहा ने कहा कि देखो, अगर कोई भी व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, नए सिरे से ना पैदा हो, तो वे परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकते हैं। अगर कोई भी परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं, उसको अनुभव करना चाहते हैं या उसके अंदर जाना चाहता है, तो उन्हें नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। दूसरा जन्म, नए सिरे से जन्म लेने का मतलब दूसरा जन्म लेना है हमें। कैसे दूसरा जन्म ले सकते हैं? निकोदेमुस कहने लगे, मैं तो बुजुर्ग हूं, मेरा उम्र होने वाली है, मेरा उम्र हो चुकी है, तो क्या अब मुझे फिर दोबारा अपनी मां के गर्भ में जाकर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? तब प्रभु कहता है, देखिए 4 से, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, एक तो जल से, दूसरा आत्मा से जन्म नहीं लेंगे तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यहां पर जिस भाषा में इस किताब को लिखी गई है, यूनानी भाषा, उस भाषा में जल से जो जल से और आत्मा से, जल का शब्द यहां पर जो लिखी हुई है, यहां पर जल उस जल के बारे में लिखी गई है जो मां की कोख में जल भरी रहती है। एक बच्चा पैदा होने से पहले मां के गर्भ में 9 महीने उन्हें रहना पड़ता है। 9 महीने के अंदर उस बच्चा पानी में डूबा रहेगा नहीं। मां की गर्भ में जो पानी है उसे क्या कहते हैं? पानी ही कहते हैं ना। उस पानी में 9 महीने तक उन्हें रहना पड़ता है। देखिए, पानी में डूबा हुआ इंसान या बच्चा धरती पर आने से ही वे सांस लेना शुरू करता है। सांस लेना जो शुरू किया है, और वे उस इंसान पानी में एक पल के लिए भी नहीं रह सकता, जबकि उसने 9 महीने तक पानी में जीवन बिता के आया है। शायद इन बातों को सोच के ही दाऊद कहता है, तेरा सृष्टि के काम को अगर मैं देखूंगा तो मेरे अंदर आश्चर्य और साथ साथ में डर भी होती है।
क्योंकि इंसान जो 9 महीने मां के गर्भ में पानी में रहा था, और वही इंसान इस धरती पर आते ही सांस लेना शुरू किया, और जो इंसान सांस लेना शुरू किया है वही इंसान पानी में जाने से 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता है। तो यहां पर निकोदेमुस के साथ जब प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहा था, उस पानी के बारे में बात कर रहा था जिस पानी अपनी मां के गर्भ में रहती है। तो अभी एक इंसान मां की गर्भ से पैदा तो हो गया, फिर दोबारा उन्हें जल से फिर दोबारा पैदा होना पड़ेगा। ये जो जल है, ये जल जो बपतिस्मा देने वाली या जिस जल में आप बपतिस्मा लेते हो, ये जो जल है ये परमेश्वर के गर्भ का जल है। हालेलुया। आप अपनी मां की गर्भ में जो जल था उसमें बाहर आ गया, अभी परमेश्वर के गर्भ से तुम्हें पैदा होना है। मां की गर्भ से पैदा होते ही इंसान बने हो और इंसान का पुत्र बने हो, आदम का पुत्र बने हो, लेकिन इस पानी से बपतिस्मा लेते ही तुम इस आदम के पुत्र बनना है जो आखिर आदम है, जिसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। इंसान के पुत्र तो हो चुके हैं, लेकिन अब दोबारा जन्म आपको परमेश्वर की पुत्र के रूप में लेना होगा। इस पानी से पैदा होने वाले परमेश्वर का पुत्र बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर के गर्भ के पानी से अब तुम जन्म लेने वाले हो। इसे कहते हैं नए सिरे से जन्म लेना। हालेलुया। और दूसरा है आत्मा से भी उन्हें जन्म लेना होगा। आत्मा के बारे में बातचीत करते हुए मत्ती रचित सुसमाचार में यूहन्ना इस प्रकार कहता है, देखिए अध्याय नंबर 3 आयत नंबर 10 से पढ़िए। कुल्हाड़ा अभी पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं फलेगा वह काटा जाएगा, आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें बपतिस्मा दे रहा हूं, परंतु जो मेरे पीछे आने वाला है, जो मेरे बाद आने वाला है, वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने तक योग्य नहीं हूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। उसकी सूप उसके हाथ में है। कलिहान को अच्छी रीति से वे साफ कर लेंगे, गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेंगे, भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने की नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना लोगों से कह रहे हैं, भाई देखो मैं तो जल में आपको बपतिस्मा दे रहा हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वे तुम्हें पानी आत्मा में और आग से भी तुम्हें बपतिस्मा देगा। हालेलुया। बपतिस्मा का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि भरपूरी से उसमें डुबाना या उसमें जाना। बैप्टाइजो, इमर्शन, भरपूरी से डूबना। प्रभु कह रहा है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कह रहा है कि देखो मैं तो आपको पानी में डुबा रहा हूं, पानी से बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन मेरे पीछे आने वाले तुम्हें आत्मा से भी देंगे और आग से भी देगा। तुम्हें आत्मा में भी डुबा सकता है वे, और आग में भी डुबा सकता है। और ये आग पवित्र आत्मा की आग नहीं, नरक की आग है, क्योंकि कुल्हाड़ा जड़ पर रखा हुआ है, पेड़ की जड़ पे रखा हुआ है। मतलब कुल्हाड़ा अंत जो है हमारे नजदीक में ही है। बुराई हमारी जीवन को काटने वाली, हमारी जिंदगी को बर्बाद करने वाली, हमारी जीवन को इस दुनिया में डुबाने वाली
जो कुल्हाड़ा है जड़ पे ही रखा हुआ है, दूर नहीं, पास में ही है। जो कोई मन फिराएंगे वे बपतिस्मा पाएंगे। मैं तो पानी से बपतिस्मा लेकर दे रहा हूं, लेकिन वो आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। और साथ साथ में आपको उस कुल्हाड़ा, जैसे आपके जड़ पे रखा हुआ है, उस कुल्हाड़ा से काट डाल के आग में भी तुम्हें डाल सकता है। हालेलुया। अभी आप पानी से बपतिस्मा लेने जा रहे हो, लेकिन आगे आत्मा से भी बपतिस्मा आपको लेना होगा। आग से बपतिस्मा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही तुम्हें दे सकता है। और यह भी जानिए, अच्छा फल हम ना फले इस नए सिरे से जन्म लेने के बाद, तो कुल्हाड़ा, खतरा हमारे जड़ पे ही, हमारे नजदीक में ही है, और इसे काट दिया जाएगा और आग में झोंका भी जाएगा। आग से भी वो बपतिस्मा दे सकता है, आत्मा से ही नहीं, आग से भी वो दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे सताया जाएगा, मारा जाएगा। पतरस कहता है, नहीं प्रभु, ऐसा कैसा हो सकता है? तुम मरते दम तक मैं आपके साथ हूं, मैं चल पड़ूंगा तेरे साथ। तो प्रभु कहता है, मैं जिस प्याला में से मैं पी रहा हूं उसमें से तुम नहीं पी सकते हो। ये जो है अलंकार के रूप में प्रभु यीशु मसीहा कह रहा है कि जिस सताव मुझे उठाना है उस सताव तुम सह नहीं सकते हैं। जिस प्याला में से मैं पी रहा हूं उस प्याला में से तुम नहीं पी सकते हो। वैसे ही यहां पर बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना कह रहा है, वो आत्मा से भी तुम्हें बपतिस्मा दे सकता है, अगर चाहेंगे, अगर जरूरत पड़े तो फिर आग से भी वो दे सकता है। वह मतलब वो आत्मा में भी, भरपूरी आत्मा में भी तुम्हें लेकर जा सकता है। अगर जरूरत पड़े तो फिर तुम्हें आग में भी भेजने के अधिकार उनके पास है। इसलिए जानना, अब तुम जो बपतिस्मा ले रहे हो, अब से अच्छा फल फलना जरूरी है। अगर अच्छा फल ना फले तो हमारे जीवन में आग में, जिस आग में हमें ताका जाएगा, पेड़ को ताका जाता है, उस आग में गिराने की आवश्यकता भी या समय भी आएगा। इतना खतरा भी है। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा लेने वाले सोच समझकर अपने मन को अभी फिराकर, अभी अपने मन को तोड़कर परमेश्वर की गर्भ से पैदा हो जाएं, ताकि वे आत्मा से तुम्हें फिर दोबारा बपतिस्मा दे पाए। आमीन। आत्मा से बपतिस्मा, कुछ लोग कहते हैं, क्या इफिसियों की पत्री पहला अध्याय आयत नंबर 13 को पढ़िए। इफिसियों की पत्री पहला का 13। हाँ हाँ। जब तुमने सच्च का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, हाँ, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। प्रतिज्ञा किया गया आत्मा की छाप तुझ पर लगी है। हालेलुया। आत्मा की छाप, आत्मा की मोहर तुझ पर लगा है। आत्मा से बपतिस्मा लेने का मतलब क्या है? आत्मा की बपतिस्मा का अर्थ क्या है? आत्मा की बपतिस्मा, कुछ लोग कहते हैं कि जैसे प्रभु पर हम यकीन किए हैं, यहाँ पर तो कह रहा है कि हम आत्मा से हम मोहर लगाए गए लोग हैं, हमारे अंदर आत्मा वास करता है। ये हकीकत बात है। अगर आप यीशु मसीहा को ग्रहण किए हैं तो फिर आत्मा आपके अंदर वास करेगा। लेकिन साथ साथ में यह भी जानिएगा कि बपतिस्मा भी जरूरत है। बपतिस्मा की, इस आत्मा की बपतिस्मा आत्मा की अभिषेक भी कहा जाता है। आत्मा की अभिषेक, आत्मा की बपतिस्मा, आपके अंदर आत्मा रहना अलग होता है। आपके अंदर आत्मा रहना, इस अर्थ, इस भाग से या इस शब्द से आत्मा के अभिषेक को पाना, यह अलग है। कैसे?
मैंने बपतिस्मा को पाया। बपतिस्मा लेने से पहले ही कुछ लोग पवित्र आत्मा को भी प्राप्त करते हैं। अगर हकीकत बोलूं तो बपतिस्मा लेने से पहले ही प्रभु ने मुझे आत्मा से बपतिस्मा दे दिया है। एक दिन मैंने प्रार्थना, कई दिनों से प्रार्थना करते हुए आया था। जब मैंने यीशु को अपनाया उस दिन से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझे अपनी आत्मा से भर दीजिए। 6 महीना खत्म होने के बाद एक दिन शाम को परमेश्वर की आत्मा, रात के समय परमेश्वर की आत्मा एक आग के शोले के समान मुझ पर उतरते हुए मैंने महसूस किया था। आत्मा की बपतिस्मा मुझे दो, इस प्रकार मैंने प्रार्थना किया था। प्रभु ने एक दिन रात को आग के शोले के समान बपतिस्मा आत्मा उतरते हुए मैंने देखा, और उस आत्मा मुझ पर उतरने के बाद मेरे अंदर ठंडापन महसूस होने लगा और पूरी शरीर जल रहा था कि जैसे बुखार आया हुआ व्यक्ति जैसे गिड़गिड़ाता है वैसे मैं भी गिड़गिड़ाने लगा। तुरंत मैंने एक बड़ा कंबल लेके ओढ़ा, लेकिन मेरे अंदर उस गिड़गिड़ापन खत्म नहीं हो पाई। फिर बड़ा सा गद्दा लेकर के मैंने ओढ़ा, फिर भी नहीं हो पा रहा था। तब मुझे स्मरण आया है कि मैंने परमेश्वर से दुआ किया कि प्रभु मुझे आत्मा से बपतिस्मा देना। तो उस दिन मैं घुटने टेक कर प्रार्थना किया। सुबह सुबह लगभग 5, साढ़े 5 बजे तक मेरे अंदर वो जो जलापन थी, जलता हुआ जो महसूस थी, वो मेरे अंदर ख़त्म हो गया है। और थोड़ी देर सोकर उठने के बाद मेरे अंदर यकीनता आ गई है कि प्रभु ने मुझे आत्मा से बपतिस्मा दे दिया है। मेरे पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया है। तुरंत मैं इस गवाही अपने पास्टर जी से बांटा। उसके बाद उन्होंने मुझे 2011 अगस्त 15 तारीख को मेरा नया जन्म मुझे पाने के लिए प्रभु ने दरवाज़ा खोला बपतिस्मा के द्वारा। आमीन। वैसे ही आपके जीवन में भी, मैं तो पानी से आपको बपतिस्मा देने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा यीशु आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। अगर अच्छा फल ना फले तो फिर वे आग से भी तुम्हें बपतिस्मा दे सकता है। तुम्हारे आगे 2 और बपतिस्मा है, एक है आत्मा की बपतिस्मा, दूसरा आग की बपतिस्मा। जो आत्मा की आग से बपतिस्मा लेते हैं वे नरक की आग की बपतिस्मा से बच जाता है। हालेलुया। इसलिए आप इस समय बपतिस्मा वो ले सकता है जो अपना मन फिराया है। बपतिस्मा वो ले सकते हैं जो प्रभु यीशु की गर्भ से जो पैदा होना चाहता है। जिन्होंने बपतिस्मा पाया वे प्रभु की गर्भ से पैदा होएंगे, नए सिरे से जन्म को प्राप्त करेंगे। अभी आपके इस पे बहुत कुछ लिखा हुआ है ना, बहुत कुछ लिखा हुआ है। इस पे फिर दोबारा लिख नहीं सकते। इसमें कुछ लिखने के लिए जगह बची नहीं है ना। इस किताब में पूरा लिख रखा है। इसमें लिखने के लिए कोई जगह बची नहीं है। लेकिन प्रभु में बपतिस्मा पाने वाले इस तरह हैं जो एक नया पल्ला उसके लिए खुल जाती है। हालेलुया। जिस तरह एक नया पल्ला खुलती है उस तरह प्रभु एक नई वाचा तुमसे बांधकर एक नई पेज, प्लेन पेपर आपको दे दिया है बपतिस्मा के द्वारा। इसमें आप जो कुछ लिखोगे इसके अनुसार आपको लेखा जोखा की जाएगी। आपकी न्याय इस पर लिखने वाले, अब से लिखने वाले क्रिया कर्मों के अनुसार न्याय किया जाएगा। आमीन। अब तो पुराना बीत चुकी है, सब कुछ नया हो गया है। अब से फिर दोबारा आपकी लेखा ली जाएगी। आपने गलत बोले, इसकी लेखा तुम्हें देना पड़ेगा। आपने गालियां बके, इसकी लेखा देना पड़ेगा। चोरी किए, झूठ बोले, लेखा तुम्हें देना पड़ेगा। किसी की पीठ के पीछे बात किए हैं तो भी लेखा देना पड़ेगा। ये सारी चीजें साथ साथ में ये भी है कि आप कितना प्रभु के लिए काम किए हैं।
परमेश्वर की सेवकाई में आप कहाँ तक आगे बढ़े हैं, ये भी प्रभु आपसे लेखा लेंगे। हालेलुया। इसलिए आप जो बपतिस्मा लेने वाले हैं, ईमानदारी से प्रार्थना करें कि प्रभु एक जो नया पल्ला आप मुझे दे रहे हो, इसमें मैं नहीं परंतु आप ही मेरा जीवन की कहानी को लिखिए। आमीन। कुछ लोग कहता है, देखिए प्रभु यीशु मसीहा उस ढाकू को बिना बपतिस्मा स्वर्गलोक लेकर गया है, तो बपतिस्मा लेने से कुछ भी नहीं है। बपतिस्मा लेने से ही क्या हम स्वर्ग जाएंगे? बपतिस्मा प्राप्त करने से ही हम प्रभु के व्यक्ति बनेंगे? बपतिस्मा की क्या जरूरत है? पहले अपनी मन सुधार लो, उसके बाद बपतिस्मा के बारे में सोचेंगे। इस प्रकार की बहाना ना दे, बहाना मत बनाओ। प्रभु के साथ बहानों के साथ काम नहीं चलेगा। देखिए उसी सूली पर प्रभु यीशु मसीहा को ग्रहण किया हुआ व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए भी तैयार भी हो, क्या वहां पर मौका है उनके लिए कि जाकर के बपतिस्मा लेकर आ जाए? मौका है, नहीं है। लेकिन प्रभु मौका ना होने पर उनकी छिदा हुआ दिल को देखकर, मन फिराया हुआ मन को देखकर उन्हें स्वर्गलोक में प्रवेश करने की अधिकार दे दिया है, उनकी ऐसा योग्यता दे दिया है। लेकिन आज हम प्रभु को जानते हैं, लेकिन हमारे पास समय होने पर भी साल भर, सालों भर हम प्रभु की उद्धार को प्राप्त करने के बाद या प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास करने के बाद भी उनकी आज्ञाओं को हम मानते नहीं, बपतिस्मा लेते नहीं। दिन प्रतिदिन हम उसे ठाल देते हैं, दिन प्रतिदिन उससे हम दूर भाग जाते हैं। ऐसी आदतों में ना पड़े। अपने आप को प्रभु यीशु मसीहा से दूर करने के लिए बहानों को ना ढूंढे, क्योंकि उस समय पर एक और वजह यह भी है, वहां पर बपतिस्मा की डॉक्ट्रिन ना लाने से अच्छा है। क्योंकि देखिए प्रभु यीशु मसीहा ने बपतिस्मा की आज्ञा वह अपना सूली पर अपनी जान देने के बाद, फिर जी उठने के बाद उन्होंने आज्ञा दिया कि जाओ सारी जगत में जाकर के सर्व लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जो विश्वास करेंगे उन्हें बपतिस्मा देना। हालेलुया। यह है प्रभु यीशु मसीहा से दिया हुआ एक नई वाचा, एक नई आज्ञा। जो कोई यकीन करेंगे, जो कोई विश्वास करेंगे, उन्हें बपतिस्मा जरूर लेना होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय आयत नंबर 18, मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय नंबर 16 आयत नंबर 16, वहां पर साफ साफ लिखा गया है कि जो कोई यकीन करेंगे यीशु पर, जो कोई विश्वास करेंगे प्रभु की शिक्षाओं पर, उन्हें बपतिस्मा जरूर देना। हालेलुया। तुम अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपको बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। बहाना ना बनाओ, बहाना बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि प्रभु से बढ़कर इसी दुनिया से क्या मतलब है आपको? क्या बपतिस्मा लेने से तुम शर्माते हो? तो फिर याद रखना, मेरा प्रभु भी कल के समय पर पिता के सम्मुख में तुम्हें कबूल करने में शर्माएंगे। बपतिस्मा एक ऐसा काम है जिससे लोग जाने कि ये या तुम परमेश्वर का व्यक्ति है। हालेलुया। मैं एक परिवार से बीच में मिला था। मैं एक सेवक को जानता हूं जो ब्राह्मण फैमिली से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए थे। वे अपनी सेवकाई दिल्ली में कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के वे सुसमाचार को सुनाते हैं, और अलग अलग घरों में, अलग अलग गांवों में वे कलीसियाओं की स्थापना करते हैं। और उनसे मैं जब बीच में मिला था, वे एक गवाही दे रहे थे कि उनकी जान पहचान की एक बहन थी जो मुस्लिम बैकग्राउंड से आई है। उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किए थे। उनके परिवार के जो उनकी बेटियां थे वे भी विश्वास किए थे। उनकी पति नहीं थे। ऐसा परिवार प्रभु में आने के बाद उन्हें बपतिस्मा चाहिए।
तो उन्होंने गए एक पास्टर जी से मिलने। उस पास्टर ने कहा कि देखो, मैं फटाक से आपको बपतिस्मा नहीं दे पाऊंगा, आपके विश्वास को मुझे जांचना पड़ेगा पहले। जब दास ने इस बात कह चुके हैं तो फिर उस बहन ईमानदारी से उस कलिसिया में जाने लगी हैं और काम करने लगी हैं। जो कुछ सेवकाई में मदद करनी है तो फिर वो सामर्थ्य से बाहर वे सेवकाई में मदद कर रही थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए हैं, हफ्ताएं बीतते गए हैं, महीनाएं बीतते गए हैं, साल बीत चुके हैं, लेकिन बपतिस्मा की बात ही नहीं ले रहा था पास्टर जी। एक दिन उस बहन ने गई, जबकि उनके बाद आए हुए लोग भी बपतिस्मा पा रहे थे, और उन्हें देखकर इस बहन पास्टर जी के पास जाकर के पूछी है कि पास्टर जी, आप मेरे को बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं, क्या हुआ? फिर उस पास्टर जी जवाब देने लगे हैं कि देखिए बहन, आप मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, तो मैं आपको बपतिस्मा अगर दूंगा तो फिर कल के समय पर आपके परिवार के लोग आपको कुछ ना बोले। आप सोच समझकर आइए और अपने परिवार को देखिए, और वे कुछ कल के समय पर आकर के हमें कुछ ना बोले। इस प्रकार की बातें बोलते हुए उनकी बपतिस्मा को टाल दिया था। तब कुछ समय के बाद इस बहन के अंदर जो सहनशीलता है टूट गई है, और वे पास्टर जी के पास जाकर के बोली है कि पास्टर जी देखिए, क्या आप बपतिस्मा हमें नहीं देंगे? उस पास्टर जी ने बार बार पूछने पर आखिर में जवाब दिया है कि मैं तो आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता हूं। तब उस बहन और अपनी बेटियों के साथ उस कलिसिया के आंगन में खड़ा होकर के कहती है कि देखो, जबकि कोई मुझे बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं, तो फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, अगर कोई इंसान हमें बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं, जिस तरह तुमने इजराइलियों को समुद्र में बपतिस्मा दिए थे, उसी तरह आज आप हमें बपतिस्मा देना। जैसे उन्होंने प्रार्थना किए थे, थोड़ी देर के अंदर परमेश्वर आसमान से वर्षा को बरसाने लगा, बारिश को बरसाने लगा। उस बारिश में भीगकर उस बहन और उनकी बेटियां गवाही देने लगे हैं, जब इंसान ने बपतिस्मा देने के लिए मना कर दिए थे, खुदावंद ने हमें बपतिस्मा दिया। खुदावंद ने हमें बपतिस्मा दिया। देखिए, परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद कोई और आपको दबाने की कोई जरूरत नहीं है बपतिस्मा लेने के लिए, और कोई और खींच कर तुम्हें बपतिस्मा नहीं दे सकते हैं। और बपतिस्मा आपके अंदर आया हुआ प्रभु यीशु मसीहा की प्रेम से, उनकी आज्ञाओं को मानने के लिए आया हुआ एक जुनून की बात होती है। इसलिए बपतिस्मा लेने में आप कुछ अलग अलग तरह की बहानाओं को लेकर ना आए। उस ढाकू के पास समय नहीं थी। मुझे यकीन है अगर उनको मौका मिल गया होता तो वे जरूर बपतिस्मा लिए होते और प्रभु की प्रेरितों के समान सुसमाचार सुनाया होता। उनके पास समय ना होने के कारण कुछ मिनटों के अंदर ही, कुछ पल के अंदर ही वे अपनी दम तोड़ने वाला था। उस समय में भी प्रभु उन्हें उद्धार दिया था। उस समय में भी उस व्यक्ति उन निंदाओं के बीच में, आज भी कुछ लोग प्रभु की वचन को लेकर के मोड़ते हैं, गलत रीति से, गलत विचार से उसे इंटरप्रेट करते हैं। ऐसा लोगों के बीच में भी, प्रभु पर लगने वाले निंदाओं के बीच में भी, अगर प्रभु पर तुम्हारे अंदर विश्वास है, तुम्हें सुसमाचार की वाणी या सुसमाचार के गीत सुनाई देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भाई लोग हमारी वीडियोस पे आ जाते हैं और जय श्री राम, जय नारायण, इस प्रकार की कमेंट्स करते हैं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास जो नाम है वो नाम सारे नामों से ऊंचा है। उस नाम हमारे जीवन में है, हमारे दिल में है, हमारी बातों में है, हमारी जीवन शैली बन गया है। हमारे मुंह से जो कुछ कहे या आप हमारे मुंह पर कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे दिल भर प्रभु भरा हुआ है।
और उन्होंने दिया हुआ क्षमा हमारी दिल की धड़कन बन गया है। इसलिए उस क्षमा को याद करते हुए, उनकी बपतिस्मा को प्राप्त करते हुए हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना जरूरी है। हालेलुया, आमीन। आज इसी दूसरी शब्द से प्रभु फिर एक बार हमें याद दिला रहा है कि तुमने क्षमा प्राप्त किया व्यक्ति है तो मेरी आज्ञाओं को मानकर बपतिस्मा को भी प्राप्त करना। और डाकू जैसे हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे तो एक दिन जब प्रभु यीशु मसीहा फिर वापस आएंगे, उस दिन उनके साथ हम भी रहेंगे। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन को लेकर के। प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु आपने हमें क्षमा दिया है और बपतिस्मा के लिए भी हमें तैयार कर। तुमने दिया हुआ आज्ञा को पालन करने के लिए भी हमें सहायता कर। लोगों के सामने खड़ा होकर के मैं गवाह बन पाऊं कि मैं भी प्रभु की बेटा हूं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। राज्यों के राजा, हमारे प्रभुओं के प्रभु, इस समय हम फिर एक बार तेरे सम्मुख में आते हैं कि राजा, दोनों ढाकुए पहले तुझ पर दोष लगा रहे थे। पहले प्रभु दोनों मिलकर तुझे निंदा कर रहे थे, परंतु एक व्यक्ति ने मन फिराया, क्षमा को प्राप्त किया और अपने जीवन में प्रभु यीशु खुदा तेरे नाम को प्रभु कमा कर स्वर्गलोक में प्रवेश कर पाया। और आज तुमने दिया हुआ समय को इस्तेमाल करते हुए और तेरे द्वारा तेरे नाम में छुपी हुई प्रभु क्षमा को हम प्राप्त करते हुए खुदावंद प्रार्थना करते हैं कि हमें तेरी आज्ञाओं को पालन करने वाली मन दे दीजिए, ताकि राजा तेरी इच्छा के अनुसार हम प्रबल होने पाएं और बपतिस्मा को प्राप्त करके लोगों की बीच में तेरा गवाह बनने पाएं। यीशु के नाम से आमीन।